जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे, ट्रेडिंग एंजॉय कर रहे होंगे। आज है फ्राइडे का दिन, 8 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट एनालिसिस। फॉरेक्स प्रैक्टिस है। यूएसडी की न्यूज़ थी रात 12 बजे, जो कि कुछ बेयरिश इम्पैक्ट में अच्छी डेविएशन भी मौजूद थी। चलते हैं चार्ट पे, देखेंगे अभी कि इसका क्या इम्पैक्ट आया। उसके बाद 10 बजे जेपीवाई की न्यूज़ है, और एयूडी 5:30 बजे गुजर चुका है। इसको अगर आप एयूडी में अगर आप ट्रेड करते हो तो रिव्यू को लाजमी स्टडी करें। पॉन्ड का डाटा किसी वक्त भी आ सकता है, यूएस सेशन के दौरान ही देखिएगा। बिफोर दैट यू कैन इजीली ट्रेड पॉन्ड यूएसडी। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट। सो हमने कल जो यूरो में रेंजिंग देखा, एग्जैक्टली एक ही रेंज बाउंड हुआ था, एक ही मतलब वैल्यू के अंदर मार्केट ने रेंज किया। तो उसकी ये वजह रह सकती है कि मार्केट अभी इस न्यूज़ का वेट कर रही है। सो 5:30 बजे का डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मुताबिक कि आप ट्रेडिंग डिसीजंस को रिवाइज करोगे, और कॉन्टिन्यूशंस या और रिवर्सल्स, राइट। सो चलते हैं MT4 पर और देखते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, ओके। ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था पिछले तकरीबन 3 दिन से, हम इस लेवल को लेके चल रहे हैं। और कल यूरो में मैं बेयरिश था, और इसी लेवल से मैंने सेलिंग के लिए कहा था आप सब दोस्तों से कि आप सेल कर सकते हो। और एक बेहतरीन जोन ये भी था सेलिंग के लिए। सो हमने कल क्या देखा कि यूरो एग्जैक्टली रेंजिंग में रहा, और इसी लेवल पर हमें फेक आउट मिलते रहे। ठीक है, यानी कि स्कैल्पिंग के हवाले से यूरो में कल का दिन बहुत बेस्ट था। हाँ, एसएल जरूर होते हैं जब भी आप रेंज ट्रेड की बात करो, जस्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। तो एसएल की रेशो कुछ रह सकती है। सो अगर आपके कुछ हद तक एसएल होते भी हैं, बट रेंज ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिकवर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है। रेंज ट्रेड करना एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है हमेशा से। प्राइमरी ऑप्शन जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना ही रहता है। सो कुछ दोस्तों के हो सकता है एसएल हुए हों। ठीक है, और जैसा कि मुझे आपके मैसेजेस रिसीव होते रहते हैं, बल्कि मुझे यहाँ तक भी एक मैसेज कल मिला। साहब कहते हैं कि आपके एनालिसिस एक दिन के बाद जो है वो वर्कआउट करते हैं। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो हम तो जस्ट व्यू दे रहे होते हैं, और जिस तरफ प्रोबेबिलिटीज बैठ रही होती है, हमारा काम है कि हम उस तरफ जो है वो आपका आपका माइंड जो है वो उस तरफ मेक ओवर करें। हाँ, वी ऑलवेज कीप प्लान बी। तो प्लान बी क्या था कल के लिए? प्लान बी, असल में प्लान बी क्या, प्लान ए नहीं वर्कआउट किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग नहीं हुई, रेंज हुई है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर आपके कुछ ऐसे लगे हों, लेकिन अगेन जब आप देख रहे हो कि रेंज है, तो डेफिनेटली फिर आपको रेंज ट्रेडिंग में आना है। और इसके अलावा एक और ख़ास बात बताता हूँ आपको। मुझे कल जो मैसेज रिसीव हुए उसके हवाले से, कि जब तक बंदे को पता चलता है कि मार्केट रेंज कर रही है, उस वक्त तक 2-3 एसएल हो चुके होते हैं। ठीक है, यानी कि 2-3 एसएल होने के बाद बंदे को पता चलता है कि मार्केट रेंज कर रही है। तो ये हकीकत है, और इसको एक्सेप्ट करना होता है। सो नो प्रॉब्लम है। हम अगर एक तरफ से लेट से अगर एसल हुए भी हैं, या थोड़ा सा नेगेटिव हुआ भी है, तो रिकवरी भी हमारे पास हर जगह पर अवेलेबल होती है। ठीक है, सो ये कुछ कमेंट्स थे आप सब दोस्तों की रहनुमाई के लिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के नीचे वैल्यू बना रहा है। ठीक है, और ये जो वैल्यू शिफ्टिंग है, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन
की तरफ एक इशारा होता है। सो हो सकता है कि न्यूज आने तक, यानी कि 5:30 बजे तक यूरो रेंज करे, या फिर चलो आपकी आसानी करता हूँ मैं, ये कर लो, ये बॉक्स मार्क करो, ठीक है, बल्कि इसको यहाँ पे ले जाओ। इस बॉक्स के अंदर रेंज ट्रेडिंग करनी है आपने, और न्यूज़ पर जैसे ये बॉक्स ब्रेक होता है तो आफ्टर सम दैट एग्जैक्टली न्यूज़ ट्रेड में आप न्यूज़ स्पाइक ट्रेड तो नहीं करोगे, उसके लिए तो मैं मना करता हूँ। लिक्विडिटी आने का वेट करो, और एक कंफर्मेशन, आप जब जब आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ जी अब मार्केट डायरेक्शन सेट कर चुकी है, तो उसके बाद फिर आप ट्रेंड में आ सकते हो। बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट आपको ट्रेड करने का मौका नहीं देती, लेकिन अक्सर औकात, यानी कि आप M5 में, M15 में देखोगे आपको अच्छे पुल बैक मिल रहे होते हैं, बट फिर भी ट्रेड सेफ, ट्रेड सेफ। मेरा मकसद कभी भी ये नहीं रहता कि आप अपना लॉस करो, किसी भी एंड पे अपना लॉस करो। हाँ, एसएल होना अलग बात है, लॉस होना अलग बात है। एसएल जो है वो लॉस नहीं होता। एसएल जस्ट आपकी एक ट्रेडिंग कॉस्ट होती है, जो आप किसी भी मद में आप पे कर रहे हो। मतलब उसकी रिकवरी, उसको वापस गेन करने के चांसेस बहुत होते हैं हमारे पास, ठीक है। लॉस मीन्स कि आपका अकाउंट ही वॉश हो जाए। तो अकाउंट वॉश उस वक्त होता है जब आपके एसएल ना लगे हुए हों। तो मेरे भाई, थोड़ा सा साइकोलॉजी को पहचाने, इस चीज पे काम करें। मतलब मैं इसके लिए बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। करोड़ों लोग जानते हैं कि नमाज पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बाहर की बात नहीं करते, इंडिया की बात नहीं करते, हम बांग्लादेश की बात, मतलब मुस्लिम कंट्रीज में, आप दूसरे मुल्कों को छोड़ दो, तो सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान की आबादी का कुल कितने परसेंट हिस्सा मस्जिद में हमें नजर आता है। अब अगर उनसे पूछ लें कि नमाज पढ़ने की अहमियत क्या है, नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, तो हर बंदा, कोई भी इसकी तायद, आई मीन कोई भी इसकी नेगेटिव नहीं जाएगा। हर बंदा इसकी तायद करेगा कि जी नमाज पढ़ना अच्छी बात है, और नमाज पढ़नी चाहिए, अच्छी चीज़ है, ऐसे होता है वैसे होता है, जन्नत, सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन करता करना मुश्किल होता है, जानता हर कोई है। तो मेरे भाई इम्प्लीमेंट करें यार, साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें, राइट। कुछ कमेंट्स पास करना चाह रहा था इस हवाले से। सो एक और चीज बता दूं कि जब आपके एसएल लगे हुए होते हैं ना, तो आपका अकाउंट वॉश नहीं होता, राइट। सो अगर आपका एसएल लगा हुआ है, तो रिकवर करने के अदर वेज मौजूद रहते हैं मार्केट में हमेशा। और 24 घंटे वर्कआउट कर रही हैं, 24 घंटे में कई मरतबा हमें रिकवरी का चांस मिल जाता है, अगर हम एक बेहतरीन साइकोलॉजी के साथ मार्केट को देख रहे हैं। तो यूरो यूएसडी में आज करना क्या है, आज जस्ट इस रेंज को हम देखेंगे, और न्यूज़ के बाद ब्रेकआउट देखेंगे कि न्यूज़ के बाद क्या हो रहा है। वैसे बेरिश ही मैं इसको मान के चल रहा हूँ, नीचे लेवल भी लगाए हुए हमने, इन्हीं लेवल्स को लेके चलेंगे आज, कुछ नया नहीं करेंगे। सपोर्ट है जी 1.14, 1492, और अगर ये ब्रेक होती है तो 1.1406, राइट। मतलब इतना रूम खाली पड़ा हुआ है अभी यूरो गिरने के लिए। जब तक ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट होगी, उस वक्त तक हम बेयरिश ही हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, अच्छा ब्रेकआउट मिले, और फिर पुल बैक के बाद हम बाई के लिए जा सकते हैं, ये प्लान बी है। पॉन यूएसडी, पॉन यूएसडी में भी मैं कुछ रेंज बेयरिश था कल, और जो कि हमने देखा कि कुछ ये एक जोन मार्क करके चल रहे थे, और मैंने कहा था कि बेहतरीन सेलिंग इस एरिया से होगी। अगर ये जोन यहाँ पे मार्क किया गया है, तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है यार। सिंपल है ना, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप ट्रेड कैसे करोगे, आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। क्लियर सी, ये देखो ट्रेंड लाइन लेके चल रहे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है कल के दिन में ही, अच्छे से ब्रेक हुई है, दैट इज फेक आउट। मैं आपको अभी फिलहाल कोई वॉल्यूम नहीं पढ़ा रहा,
मैं आपको मार्केट प्रोफाइल नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल कैंडल्स बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, टग ऑफ वॉर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये चीज भी समझना अगर मुश्किल हो रहा है तो फिर बिलीव मी, आपको स्टडी की जरूरत है। ठीक है, सो एक फेक आउट मिला और उसके बाद हमने देखा कि अच्छे से यहाँ पे एक रियल ब्रेक मिल रहा है, और ये देखो पुल बैक इसी ट्रेंड लाइन तक, एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री थी ये ट्रेंड लाइन तक, और टीपी इस जोन में, और इसी जोन में फेक आउट मिले और सेल की ट्रेड। ये कोई, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी ट्रेड हम नहीं लेते, ये आपकी मर्जी है, आप नहीं लो। ठीक है, मतलब मैं ये कहता हूँ, बल्कि प्रोफेशनल ये कहते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि पिप्स आने वाले जो पिप्स है ये कंफर्म्ड है, 100% है, तो चाहे वो पिप जो है वो 2 पिप भी हो ना, सिर्फ 2 पिप का भी पता चल जाए ना कि ये 100% है, तो वो कहते हैं कि हम पूरी अपनी जमा पूंजी और सब कुछ लगा देंगे, डेफिनेटली वो 100% है। ठीक है, तो ये आपकी साइकोलॉजी की, आप किस चीज को ज्यादा लाइक करते हो, खैर ये एक लंबा वो टॉपिक हो जाएगा इस चीज पे अगर बात करेंगे तो मैं इस जोन को आज एक्सटेंड कर रहा हूँ इसी तरीके से, और इस तरह से हम जोन को लेके चल रहे हैं, इस जोन के रेफरेंस से आप ट्रेड करोगे। बेरिश ही स्टिल मैं पॉन्ड यूएसडी को मान के चल रहा हूँ, हाँ न्यूज पे कुछ भी होगा, हो सकता है रिवर्सल भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूशन करे। अच्छा, देखा जाए तो रिवर्सल नहीं है ये, अभी तक भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अभी तक भी ये रिवर्सल नहीं है, कंटिन्यूशन में ही देखेंगे बेरिश साइड पे। प्लान ए में, प्लान बी में रिवर्सल, अगर हमें कुछ ऐसा साइन मिलता है तो फिर रिवर्सल देखेंगे। जिन लोगों को अगर मुश्किल लगता है कोई चीज समझना या देखना, तो वो कमेंट कर सकते हैं, दैट इज टोटली फ्री। यूएसडी सीएचएफ को देखते हैं। अच्छा, ये देखो यार, यूएसडी सीएचएफ मैंने कहा था ये बाइंग जोन है, और बेहतरीन बाइंग बनेगी ये ट्रेंड लाइन से। ये देखो पिन पॉइंट एंट्री, अगर यूरो यूएसडी में 2-4 एसएल हुए, दैट वाज छोटे छोटे एसएल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 50-50 100-100 पिप के एसएल हमारे होते ही नहीं है। अगर छोटे छोटे एसएल होकर आपने यहाँ भी ट्रेड करी होती तो आपकी सारी अमाउंट रिकवर और प्रॉफिट 41 पिप्स, राइट, एग्जैक्टली। हमें एक्यूरेट पिन पिन पॉइंट एंट्री मिली यहाँ से। सो कुछ रेंजिंग अगेन देखने वाले हैं, और इसी रेंजिंग के अकॉर्डिंगली न्यूज़ तक का वेट करेंगे। ये जोन लेके चल रहे हैं, इस जोन के नीचे नीचे आप सेलिंग ही देखोगे, ये जोन ब्रेक हो जाए तो कुछ बुलिश देखा जा सकता है। यहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। न्यूज़ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर हो सकता है कि ये भी ब्रेक हो, तो फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हम देख सकते हैं। गोल्ड में आई वाज बेयरिश यस्टरडे, और इसके अलावा ट्रेंड लाइन भी हम लेके चल रहे हैं, और ये 1758 का लेवल था जो कि मैंने कहा था इम्पोर्टेंट लेवल है। और सो इसके साथ साथ ये भी मैंने कहा था कि गोल्ड रेंज ही है, गोल्ड को हम रेंज ट्रेड ही करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ कल, फेक आउट, फेक आउट। ठीक है, सो बाय, और ये पुल बैक पे पहली सेल, और ये टेक प्रॉफिट, एक्चुअली कल ये रेट थी इसमें, ये टेक प्रॉफिट। और ये लेवल भी हमने कल ही लगाया था, मैंने ये कहा था कि ये लेवल तक पहला टीपी ले लेना, और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर आप इस लेवल तक का वेट कर सकते हो,
और इसी चीज को कल मैंने भी ट्रेड किया था। मैंने भी एग्जैक्टली कल सेल किया, और बस ये वापस बाय नहीं किया बिकॉज मेरा सेंटीमेंट सेलिंग था, तो इस वजह से फिर मैंने बाय किया नहीं। बट यहाँ से एक अच्छी बाय बन रही थी। और इसके अलावा अगेन इसी ये देखो ट्रेंड लाइन तक हमें एक बेहतरीन सेलिंग मिल रही है। मतलब बड़ा अच्छा जिगजैग ट्रेड हुआ। सो अगर एक पेयर में हमें अगर थोड़ा सा एसएल्स का सामना करना पड़ा, तो तकरीबन 3 पेयर्स के अंदर हमें टेक प्रॉफिट हुए हैं। 3 पेयर, तो कुल मिला के चारों पेयरों को अगर हम मर्ज करें तो हमारा डे पॉजिटिव क्लोज हुआ। आज क्या हो सकता है? स्टिल नन, कुछ भी नहीं है। न्यूज आने तक कुछ भी नहीं है। यू कैन रेंज ट्रेड, इन्हीं जोन्स को एक्सटेंड करें आगे और रेंज ट्रेड करें इन्हीं लेवल्स को। न्यूज के बाद एक्चुअली डायरेक्शन सेट होगी, अभी कुछ नहीं है। जस्ट रेंज ट्रेड करें, रिलैक्स भी किया करें ट्रेडिंग में। आप जितना रिलैक्स करोगे, जितना रिलैक्स रहोगे और खुद को जितना रिलैक्स रखोगे ना, आपको ट्रेडिंग का मजा आएगा। कल मेरी एक पुराने स्टूडेंट है, तकरीबन 2.5 साल पहले उन्होंने मेरे से कोर्स किया था। तो काफी टाइम के बाद उनसे बात हुई, तो कह रहे थी बहुत मजा आ रहा है ट्रेडिंग का। तो ट्रेडिंग ऐसा ही है जी, किसी कोई बंदा बहुत इंजॉय कर रहा होता है, कोई बंदा बहुत अच्छे से चीज़ों को गेट कर लेता है, और कोई जो है वो स्टक हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि जैसे एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट होते हैं। यानी कि जब हमने मैट्रिक किया था, जब हम कॉलेज गए थे, तो हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट थे? हमारे क्लास फेलोज, पढ़ाने वाला टीचर तो एक ही था। सिलेबस, किताबें, टॉपिक्स एक ही था। लेकिन सबके सब कामयाब क्यों नहीं हुए? ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह हम लेक्चर भी अरेंज करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो उसके मुताबिक हम लेक्चर भी इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। सो गोल्ड में कुछ खास नहीं है। रेंज ट्रेड करें इन्हीं जोन्स के हवाले से, और न्यूज़ के बाद डायरेक्शन सेट होगी। मैं फिलहाल अभी यही कमेंट पास कर रहा हूँ। सब दोस्तों के आने का बहुत शुक्रिया। कोई भी कमेंट हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।